मैं पूनम साहू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ठेठरी टांगल की साइंस शिक्षिका हूँ। आज मैं दहन एवं ज्वाला का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले भाग में हम लोग भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग दहन के लिए आवश्यक घटकों को पढ़ा था। उसमें 3 आवश्यक घटक थे: दहनशील पदार्थ, वायु की आवश्यकता एवं ज्वलन ताप। आज हम लोग उसी चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार में 3 प्रकार के दहन होते हैं। पहला है तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। ये दहन किस प्रकार के होते हैं वो चीज इसमें दिया गया है। जैसे पहला तीव्र दहन क्या है, तो पदार्थ के तेजी से जलने को तीव्र दहन कहते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस का दहन। ये जो दहन के सोर्स है डीजल, पेट्रोल और गैस, ये काफी तीव्र गति से दहन करते हैं। इनको सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता होती है और ये जलने लगते हैं। तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतः दहन। कुछ ऐसे दहन के पदार्थ हैं जो स्वतः बिना गर्म किए जल उठते हैं, तो उसे कहते हैं स्वतः दहन। जैसे कि फास्फोरस का दहन। फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम गर्म नहीं करते हैं, वह स्वतः कमरे के ताप पर तेजी से जलने लगता है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे स्वतः दहन। नेक्स्ट है विस्फोट। विस्फोट भी दहन का ही प्रकार है। जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं उसे विस्फोट कहा जाता है। जैसे पटाखों का फटना। जनरली हम लोग देखते हैं कोई त्यौहार आता है तो हम लोग बहुत सारे पटाखे चलाते हैं, तो काफी तेज आवाज करती है, जिससे रोशनी भी निकलता है और उससे में गर्माहट भी होती है और वो अचानक फट जाता है। तो वो जो शोर के साथ जो दहन होता है उसे हम लोग विस्फोट कहेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा दहन के प्रकार। अब दहन के प्रकार को तो हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि कहीं यदि आग लग जाए दहन के माध्यम से जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग आग में नियंत्रण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं आग में नियंत्रण के उपाय। तो आग में नियंत्रण के उपाय 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्प्रिट आदि को हटाना। जहाँ कहीं भी आग लग चुकी है और उस आसपास यदि केरोसिन, स्प्रिट, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ जो तीव्र गति से दहन करते हैं, उन्हें उस क्षेत्र से तुरंत हटा देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक नुकसान होने से बच सके। नेक्स्ट है ज्वलन ताप को कम करना। जब कभी भी आग पकड़ लेती है अपने आसपास के क्षेत्रों में, तो हमें तुरंत उसके ज्वलन ताप को कम करना चाहिए। जैसे कि आग लग गई तो उसे पानी के द्वारा उसके तापमान को कम किया जा सकता है। यदि किसी और माध्यम से आग लगी है तो उसमें दूसरे माध्यम से भी उसके ज्वलन ताप को कम किया जा सकता है। तीसरा है वायु से संपर्क तोड़ना। मतलब वायु से संपर्क तोड़ने का अर्थ हुआ कि दहन के लिए आवश्यक पदार्थ है वायु या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होना अनिवार्य होता है, उसके बिना दहन कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जब कभी भी आग पे नियंत्रण पाना है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति को हटा देना चाहिए, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का प्रयोग करना चाहिए। आग बुझाने का सबसे अच्छा स्रोत जल है। जैसा कि जब कभी आग लगती है तो हम लोग जल का ही प्रयोग करते हैं, और वो अच्छा स्रोत इसलिए है क्योंकि जहाँ आग लगती है वहाँ जल डालने से जल आग को वाष्पीकृत कर लेता है और उसे ऊष्मा का अवशोषण कर जलनता को कम कर देता है, जिससे आग बुझ जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आग बुझाने का सबसे अच्छा स्रोत जल है। जब कभी भी तेल से आग लगती है तो उस समय हमें कभी भी पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि तेल पानी से हल्की होती है और वो पानी के ऊपर तैरने लगती है और काफी तेजी से फिर से आग पकड़ने लगती है। इसलिए हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि यदि तेल से आग लगी है तो उसे हम लोग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करें।
नेक्स्ट है, जब कभी बिजली या पेट्रोल से आग लगी हो उस वक्त आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आग स्वतः बुझ जाए, क्योंकि CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। इससे CO2 का प्रयोग करने से बिजली एवं पेट्रोल से लगी आग आराम से बुझ जाती है, क्योंकि CO2 ऑक्सीजन से भारी होता है, जिसके कारण CO2 कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से आग का संपर्क को तोड़कर आग को क्या करता है, बुझा देता है। इसलिए कभी भी हमें ऐसा महसूस हो कि आग बिजली और पेट्रोल के द्वारा लगी हो तो हमें हमेशा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है और जिससे वो आग को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब हम लोग देखते हैं अग्निशामक यंत्र बनाने के लिए क्या और दूसरा उपाय कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अग्निशामक CO2 बनाया कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सोडा अम्ल का उपयोग करके अग्निशामक अर्थात CO2 बना सकते हैं। यहाँ खाने वाला सोडा जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा है जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया की जाती है तो उससे हमें पर्याप्त मात्रा में CO2 गैस प्राप्त होता है, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमें जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो हम लोग ये दोनों अभिकारक को अभिक्रिया करके अधिक से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्राप्त कर सकते हैं और आग से नियंत्रण के लिए हम लोग उसका उपयोग अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर दहन का ये पूरा अध्याय कंप्लीट करते हैं। अब इसका अगला भाग हम लोग ज्वाला देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट भाग में देखेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।